जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कविता आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति गुरु कृपा से जब भी होती है जब गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है। इसीलिए हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप के इस सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा और शुक्राना कीजिएगा गुरु जी महाराज का कि उन्होंने घर बैठे आपको इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग सुनवाया। ना जाने सत्संग के माध्यम से कौन सा कष्ट दुख दूर होना हो, तो आप बिना स्किप किए इसे ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज जो मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द और सबसे बड़ा चमत्कार दोनों लेकर आई हूँ। संगत जी, जो गुरुजी आज बुलवाएंगे वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसे शेयर करते वक्त कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा साथ संगत जी। कहते हैं ना कि माँ का दिल सबसे पहले टूटता है जब उसका बच्चा बीमार पड़ता है, और मेरे साथ भी वही हुआ। और अगर आज मेरा बेटा जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से। तो शुक्राना गुरुजी, बेइंतहा शुक्राना, आपका बारंबार शुक्राना। संगत जी, ये बात साल 2005 की है जब गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में थे। मैं और मेरे पति उस समय दिल्ली के जनकपुरी इलाके में रहते थे। हमारा बेटा आर्यन सिर्फ उस टाइम 6 साल का था। बहुत प्यारा, हंसमुख, हमेशा सबको मुस्कुराने वाला और रहता था और सबको अपनी मुस्कान से प्रभावित करता था और दूसरों को भी मजबूर कर देता था हंसने के लिए। इतना प्यारा और इतना मेरा बच्चा सुशील। संगत जी, एक दिन अचानक आर्यन को तेज बुखार हुआ। हमें कुछ समझ नहीं आया। हमें लगा नॉर्मली बच्चों को बुखार आ ही जाता है, लेकिन 3 दिन तक बुखार नहीं उतरा। संगत जी, तो डॉक्टर ने टेस्ट करवाए, रिपोर्ट आई तो मेरा चेहरा उतर गया कि भगवान कुछ ना आए। लेकिन जब डॉक्टर ने कहा मिसेस शर्मा आपको हिम्मत रखनी होगी, आपके बेटे को बुखार नहीं है, शायद इसको इन्फेक्शन है फुल बॉडी में। उस पर संगत जी जब डॉक्टर ने कहा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 6 साल का मासूम बच्चा और इतनी बड़ी बीमारी। और संगत जी, उस टाइम हम बहुत दुखी और परेशान। डॉक्टर ने एडमिट कर लिया था, कई टेस्ट हुए, कई रिपोर्ट्स आई और सामने आया संगत जी कि आर्यन को ब्लड कैंसर है, 6 साल के बच्चे को। संगत जी, उस दिन मैंने पहली बार अस्पताल की दीवारों को देखकर अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई। हर कोने में डर था, हर आवाज़ में सन्नाटा था और एक माँ की तड़प आप समझ सकते हैं संगत जी की एक माँ की जो तड़प होती है वो किस कदर होती है। वही तड़प, वही परेशानी उस टाइम मेरे साथ थी। मैंने भगवान से कहा कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी, मैं भी अपने प्राण ही त्याग दूँगी। मेरे पति उस समय चुप थे, लेकिन उनकी आंखों से सब कुछ साफ साफ मैं देख पा रही थी। इतना दर्द उनकी आंखों में नज़र आ रहा था कि मानो वो अंदर से टूट चुकी हूँ, बिल्कुल बिखर चुकी हूँ। संगत जी, मेरी पूरी
फैमिली दुखी थी, मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले, हर कोई दुखी था। 6 साल के बच्चे के साथ ऐसा अन्याय कैसे? और मेरा एक ही बच्चा था संगत जी, ये भी बड़ी मन्नतों के बाद मुझे प्राप्त हुआ था। तो मेरा तो टूटना स्वाभाविक था। बार-बार भगवान से एक ही बात कि अगर देना ही था तो फिर ले क्यों रहे हो वापस? क्यों आप मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हो? बार-बार एक ही क्वेश्चन भगवान से। संगत जी, मेरी भाभी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ये कहा, दीदी एक गुरुजी का बड़ा मंदिर है, आप वहाँ चलो, वहाँ बहुत चमत्कार होते हैं और देखना आर्यन बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। मैंने कहा डॉक्टर ने उम्मीद रखने को मना कर दिया है, अब किससे उम्मीद रखूं? सारे डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, मैंने अपनी भाभी को कहा। लेकिन मेरी भाभी ने एक जैसे बच्चा जिद करता है ना, इस तरीके से जिद करना शुरू कर दिया कि नहीं आप चलो, नहीं आप चलो। अगले दिन संगत जी, मैं बहुत टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, परेशान थी। वो मुझे बड़े मंदिर ले गई। मैं उस दिन चली तो गई छतरपुर मंदिर, पर मेरा मन, दिल, दिमाग सब खत्म हो चुका था। मेरे साथ मेरा बच्चा भी था जो 6 साल का था। बड़ी बुखार की अवस्था में उसको लेके गई, बड़ी बीमारी की अवस्था में उसे गुरुजी के दरबार लेके गई। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा बच्चा चलने में भी असमर्थ था, लेकिन फिर भी मैं उसको लेके गई। संगत जी, पहली बार गुरुजी के दरबार में पहुंची, शाम का समय था। गुरुजी के दरबार में जहाँ गुरुजी बैठे रहते हैं, वहाँ बहुत सारी संगत बैठी थी और उस टाइम पे कुछ शब्द बानी चल रहे थे। कुछ संगतों ने ध्यान लगा रखा था, कुछ संगत सेवा कर रही थी। गुरुजी की एक नज़र मुझ पे पड़ी और उसके बाद गुरुजी ने इधर उधर देखना शुरू किया। मैं एक जिंदा लाश बन के चलती चली जा रही थी। मुझे अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे अंदर उतर रही है। आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगे। मैंने पहली बार बिना बोले मन ही मन कहा, मैं आपके दरबार आई हूँ, बस आप मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को कुछ ना हो गुरुजी। अगर आप में कृपा है, आपकी शक्ति है तो मेरे बच्चे को बचा लो। ये मैं मन ही मन बोल रही, किसी से मैंने कहा नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता था वो अंतर्यामी, वो मेरे गुरुजी महाराज जो जानी जहान है, उन्हें सब कुछ पता है। उन दिनों गुरुजी के पास कुछ सेवादार अंकल भी होते थे और उनमें से एक अंकल मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि आंटी आप उधर जाके बैठ जाओ जहाँ गुरुजी विराजमान थे। वहाँ मैं बच्चे को लेके बैठ गई। मैंने माथा टेका। मेरी भाभी ने गुरुजी के बारे में मुझे पहले से ही बताया था रास्ते में, और गुरुजी को मेरे बारे में बताया कि गुरुजी ये बात है और ऐसे ऐसे बच्चे को ये परेशानी निकली है। तो बस मैं डर रही थी उस समय। मैं समझ नहीं पाई कि इससे पहले मैं कुछ कहती, और गुरुजी एकदम बोल पड़े, डर मत, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। क्योंकि संगत जी, गुरुजी सब सुनते हैं, सब जानते हैं, और उन्होंने कहा बच्चा ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं रो पड़ी, बहुत जोर से रोई। पहली बार किसी ने मेरे दिल में उम्मीद का दिया जलाया था। संगत जी, गुरुजी के दरबार से अगले दिन मैं अपने बच्चे को अस्पताल लेके गई। वहाँ कुछ अजीब सा हुआ। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, हो सकता है कि इसको एडमिट करना पड़े और आज की रात ये पार ना कर पाए। मैंने सबको बाहर भेज दिया और आईसीयू के शीशे के सामने खड़ी होकर रोने लग गई। तभी मैंने आईसीयू में देखा
के अंदर सफ़ेद रोशनी की चमक में जैसे किसी ने पर्दे के पार से आकर मेरे बच्चे के सिर के ऊपर हाथ रख दिया हो। संगत जी, मैं कसम खाती हूँ, उस रोशनी के साथ गुरुजी वहाँ मौजूद थे उस वार्ड के अंदर। मैंने खुद देखा। कुछ ही सेकंड बाद संगत जी, मेरे बच्चे का ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा। डॉक्टर्स सब अचंभे में थे। और उससे भी बड़ी बात संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे की जान बच गई। मेरे बच्चे के सिर पर खुद गुरुजी हाथ फेर रहे थे। मैंने ये प्रत्यक्ष उस समय देखा। मतलब गुरुजी बड़े मंदिर में भी थे और हॉस्पिटल में भी थे। मेरे बच्चे की रिपोर्ट्स आई, वो नॉर्मल आई। कैंसर के सेल्स गायब, शरीर नॉर्मल रिस्पॉन्ड कर रहा था। मेरे अंदर से मेरे हस्बैंड और मेरे मुख से यही बात निकली, ये गुरुजी कर सकते और कोई नहीं, पॉसिबल ही नहीं था बिना गुरुजी के। डॉक्टर्स भी हैरान थे, ये नामुमकिन था, ये मुमकिन कैसे हो गया। संगत जी, इसके बाद कुछ महीने हमने इलाज के साथ साथ हर हफ्ते बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया। हर बार मैं गुरुजी के दरबार जाती और मुझे सेवा लग जाती लंगर परोसने की। गुरुजी के स्वरूप को देखकर एक ही बात कहती, गुरुजी आप तो डॉक्टर ऑफ डॉक्टर हो, मेरे बच्चे की लाइफ आपकी है और आपने उसको ब्लेस किया है, वो पूरी तरह ठीक हो गया है। गुरुजी यही बात मुझे बार बार कहते कि धीरे धीरे बच्चा ठीक हो गया, स्कूल जाने लगा, हंसने लगा, खेलने लगा। आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा बच्चा ठीक हो चुका था। ये सिर्फ गुरुजी की मेहर और गुरुजी की कृपा थी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूं उतना ही कम है। कब गुरुजी की अनंत कृपा होती है साथ संगत जी, हमें पता भी नहीं चलता। एक टूटे हुए माँ को गुरुजी की कृपा से सहारा मिला, एक टूटी हुई माँ को उसका बच्चा मिला। ये ब्लेसिंग्स ही तो है उनकी, ये कृपा ही तो है उनकी। मैं हर पल उनका शुक्राना करती हूँ, हर पल। साथ संगत जी, जब सब साथ छोड़ देते हैं ना, तब गुरुजी साथ देते हैं। जब गुरुजी की मेहर होती है, जब कृपा होती है ना, वो ऐसे बरसती है। कभी मैंने सोचा नहीं था साथ संगत जी कि मेरे जीवन में भी ऐसी गुरुजी की कृपा बरसेगी। मैं भाग्यशाली हूँ बहुत ज़्यादा कि मुझे पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई। मैं जब भी गुरुजी के दरबार जाया करती थी तो गुरुजी मुझसे एक बात ही कहते थे कि तेरे बच्चे नू न्यू लाइफ ब्लेस कर देती, यमराज भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मौत के मुंह से तेरे बच्चे को वापस किया है। गुरुजी बताते थे संगत जी। और जब मैं गुरुजी के दरबार में अपने सत्संग शेयर करती थी तो वहाँ एक ही बात कहती थी कि मैं जो आज जिंदा हूँ वो गुरुजी की कृपा से जिंदा हूँ। मैं तो कब की ख़त्म हो चुकी थी, कब की, मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। लेकिन आज अगर मेरे पास कुछ भी है वो सिर्फ गुरुजी की कृपा से है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई और पूर्ण गुरु की प्राप्ति करना ही बहुत बड़ी बात है। आज मेरा बच्चा संगत जी बहुत बड़ा हो चुका है। गुरुजी की कृपा से उसे एक छींक तक नहीं आती है। गुरुजी उसके अंग संग है, हमेशा उसकी रक्षा करते हैं मेरे प्यारे गुरुजी। क्योंकि मुझे अपने गुरुजी पे पूर्ण विश्वास है कि वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। आज भी वो हर पल उसे अपने साथ ही रखते हैं। संगत जी, अगर गलती से कोई कष्ट आता भी है ना, तब भी गुरुजी उसे संभाल लेते हैं। तो मैं तो अपने आप को बड़ी, ये समझ लीजिए, खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं गुरुजी के दरबार गई। उससे भी ज़्यादा संगत जी, गुरुजी ने मुझे जोड़ा।
जब गुरुजी ने समाधि ले ली थी उस समय हम सब टूट गए थे। हमें लगा अब हमारी कौन सुनेगा, अब हम किसे अपना दुख सुनाएंगे। लेकिन यकीन मानो संगत जी, उस समय गुरुजी ने हमें ये एहसास दिलवाया कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारा कोई भी बुरा नहीं कर सकता, मैं कहीं नहीं गया, संगत ही मेरा परिवार है और संगत ही मेरी सब कुछ है, मैं अपने संगत के साथ ही हूँ। और यकीनन संगत जी, गुरुजी ने हम सभी के उस टाइम पे आंसू पहुँचे, अपने होने का अनुभव करवाया। सोचो संगत जी, 6 साल के बच्चे को गुरुजी ने किस कदर ब्लेस किया। बीमारी कितनी बड़ी थी जो गुरुजी ने दूर करी, जो कोई डॉक्टर नहीं कर पा रहा था ना, वो मेरे गुरुजी ने किया। सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन आज शायद गुरुजी चाहते थे मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो इसीलिए संगत जी, कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सिर्फ हर हाल में उनका धन्यवाद प्रकट करो संगत जी, उनसे कभी शिकायत मत करो। हमारे गुरुजी महाशिव हैं, भोले भंडारी हैं, उनको के हमारे जीवन में आने पर ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हमें मिली हुई है। हमारा जीवन धन्य है। हमारे जीवन में कुछ भी नहीं था संगत जी, कुछ भी नहीं। हमारे जीवन में अगर कुछ है तो वो गुरु कृपा से है। हमें सिर्फ उनका शुक्राना करना, धन्यवाद प्रकट करना है और यही कहना है कि गुरुजी सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सदैव अपने चरणों से लगाए रखना। आपकी मेहर, आपकी कृपा में हम सभी सुरक्षित हैं। कभी कभी संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास बैठती हूँ ना, तो गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी, जब भी मेरी सांस का आखिरी दौर हो तो उस समय गुरुजी से अरदासें लगाती हूँ और उस समय यही कहती हूँ कि गुरुजी, मेरी आखिरी सांस भी आपके चरणों में गुजरे, मुझे अपनी शरण में ही जगह दीजिएगा। क्योंकि संगत जी, अब कोई इच्छा, कोई कामना रही नहीं है। अब इच्छा कामना सिर्फ यही है कि आखिरी